जिनसे की थी 2017 में दूरी, वो 2022 में क्यों हुए जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मुख्तार के भाई पर सियासत क्यों गरमाई है? चुनाव से ठीक पहले नेता लोग सियासी नफा नुकसान देखकर पार्टियां बदलते हैं। सबकतुल्लाह ने भी वही किया, तो फिर इसमें परेशानी क्या है और किसे है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उसकी होती है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम भी पूछेंगे और समझेंगे कि इसके सियासी मायने क्या हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं न कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। इसी मुनी मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के विलय को लेकर के चाचा के साथ कलह कर ली थी, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि आज अखिलेश यादव जी को मुख्तार अंसारी के परिवार के सामने घुटने टेक देने पड़े? समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जो लोग मानते हैं, जैसे हमारे अंबिका जी थे, आदरणीय अंबिका जी समाजवादी में थे, वापस समाजवादी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है और डर से परेशान है, माहौल बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अपराध की बुरी हालत है। ऐसे में कभी भी अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेताओं का समर्थन नहीं किया जा सकता। हर तरह से आज दाल गलती न देख करके फिर आखिरकार अपराधी माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये आखिरकार कौन सा रिश्ता है? अरे किसी से किसी को क्या लेना देना? हर व्यक्ति इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, तो आप किसी की पहचान किसी के रिश्तेदार से नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की सरकार और आपराधिक प्रवृत्ति के बढ़ाने वाले राजनेताओं के दलों को जवाब देगी। तो चलिए इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि जैसे ही जैसे चुनाव आता है तो सब कुछ चलता है। इसी फॉर्मूले पर हर पार्टी काम करती नजर आती है। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एमएच खान हैं प्रवक्ता बीएसपी, अनुराग भदौरिया भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और के पांडे प्रवक्ता कांग्रेस, वीरेंद्रनाथ भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले बीजेपी, राकेश त्रिपाठी जी, इलेक्शन के वक्त में जितने जो विचारधारा की बातें होती हैं वो सब कुछ साइड में, और सभी पार्टियों को सब कुछ चलता है। अब अगर समाजवादी पार्टी में अंसारी जी जुड़ गए, अंबिका चौधरी वापस आ गए, तो क्या परेशानी है आपको? मेनका जी, आपने कहा अभी शुरुआत में कि पहले दूरी फिर जरूरी। मैं मानता हूं केवल जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी भी, और ये मजबूरी केवल अखिलेश यादव की नहीं है, ये मजबूरी मुख्तार अंसारी परिवार की भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनकी तमाम अवैध संपत्तियों को, जिस तरह से उन्होंने कब्जा कर रखा था, उसको सरकार ने वापस छुड़ाने का काम किया है, बुलडोजर चला करके ढहाने का काम किया है। तो ये भी इस समय कोई आसरा तलाश रहे हैं, कोई छाया तलाश रहे हैं, और वो छाया अखिलेश यादव जी ने दी है, वो आसरा अखिलेश यादव जी ने दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव जी को भी इस समय कोई ऐसा आसरा चाहिए, कोई सहारा चाहिए। क्योंकि उन्होंने पहले दो लड़कों का साथ पसंद करके राहुल गांधी जी के साथ दोस्ती निभा करके देख लिया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने बुआ के साथ अपने रिश्तों को फिर से पुनर्जीवित करके काम करके देख लिया, परिणाम नहीं आया। अब उन्होंने फिर आखिरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो जानते हैं कि उनकी साइकिल को पेडल यही अपराधी मार सकते हैं, यही अपराधी इनकी साइकिल का जो पंचर है उस पंचर को बनाने का काम करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल हर व्यक्ति अलग अलग होता है। अब अगर भाई क्रिमिनल है तो सभी तो क्रिमिनल नहीं है ना, तो वो तो कह रहे हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि अखिलेश यादव की कुल पहचान इतनी है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, इस तथ्य आज राजनीति में आगे बढ़े हैं। और सिबगतुल्लाह अंसारी की भी कुल पहचान इतनी है कि वो डॉन मुख्तार अंसारी के भाई है। वो शिक्षक रह चुके हैं, तो कोई उन्हें पहचाने ना। राकेश त्रिपाठी जी वो शिक्षक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। देखिए, मैंने नहीं, राजनीति में उनकी जो कुछ भी पहचान है, सामाजिक तौर पर उनकी जो कुछ भी पहचान है, वो पहचान उनकी बनी है उनके भाई मुख्तार अंसारी के कुकृत्यों के कारण, अपराध के कारण, आतंक के ठीक है। आपके आरोपों का जवाब राकेश जी मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से लूंगी। अनुराग जी जोड़ने वाले हमारे साथ, उनसे लूंगी आपके इन सभी सवालों का जवाब। डॉक्टर एमएच खान साहब,
अंबिका चौधरी 2017 जब सपा ने ठुकराया, आपने अपनाया, लेकिन अब वापस वो घर वापसी हो गई उनकी। आप कह रहे कोई नुकसान ही नहीं होगा पार्टी को? क्या नुकसान होगा? अभी देखिए ये चुनाव है, अब चुनाव आ रहा है, अभी देखिए कौन कहाँ कितने लोग जाते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात थोड़ी होती है। अभी देखिए ना 100 लोगों का टिकट कटेगा भारतीय जनता पार्टी में, फिर वो कहाँ जाएंगे? कहाँ? बीएसपी में आ रहे हैं? बहुत जल्दी। अरे कहीं जाएंगे हम नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये दौर चल गया, अब लोगों के आने जाने का दौर चल गया। अभी तक 4.5 साल तक दौर क्यों नहीं चला था? अब ये जब चुनाव नजदीक सर पे आ गया तो दौर चला है जी। अब दौर जो चलेगा तो सभी पार्टियों में ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। ऐसा थोड़ी है कि हमारी पार्टी से लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमित खान साहब, आप सही कह रहे हैं कि चुनावी साल में तमाम नेता ये आकलन करते हैं कि किस पार्टी का भविष्य ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, कोशिश करते हैं उधर जाने की, और तमाम पार्टियां भी कोशिश करती है अपने कुनबे को मजबूत करने की। तो अभी बीएसपी छोड़कर जा रहे हैं वो तो, और साथ ही ये भी बताइए मुख्तार अंसारी जो विधायक हैं आपकी ओर से, क्या वो भी जाने वाले हैं? जाएंगे तो आप रोकेंगे या नहीं? नहीं, बीएसपी छोड़ के जा रहे हैं, एमएलए एमपी तो थे नहीं वो, अब उनकी मर्जी है, जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और मुख्तार अंसारी? आपको पता है मुख्तार अंसारी छोड़ के पार्टी हमारी क्या? वही सवाल है, अगर वो जाते हैं तो आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे? नहीं, ये कोई ये इनका घर अलग है, इनका खाना पीना अलग है, इनका सब चीजें अलग है। इन्होंने टिकट हमसे मांगा था, हमने टिकट दिया था, चुनाव लड़े थे, नहीं जीत पाए, हार गए। अब उनको कहीं जाना ही जाना है तो जाए, उसमें कौन हम रोकने वाले होते हैं? और कितने लोग जाने वाले हैं? कहते हैं कि बीएसपी को सब पता चल जाता है। जाने वाले नहीं है, जाने वाले बहुत आने वाले। हमारे तो टिकट अब फाइनल होने जा रहे हैं। जाने वाला जिनको लग रहा है, ठीक है, कौन कौन आ रहा है? हमारी जमीनी हैसियत नहीं है। खान साहब कौन कौन आ रहा है ये तो बताइए, कहां कहां से आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, कहां कहां से आ रहे हैं बीएसपी में? बता तो दिया आपको हमने कि देखिए ये दौर शुरू हो गया है, अभी आप देखती जाइए कौन कहां कहां जाता है। बहुत जल्द आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी बीजेपी में भगदड़ मचेगी, समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचेगी। चलिए इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा। ठीक है खान साहब, इंतजार है। के पांडे प्रवक्ता कांग्रेस, आपके पास आती हूं। कांग्रेस क्या रिएक्शन है जो भगदड़ मची है? आपकी पार्टी से तो लोग जाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, आने वाला तो फिलहाल दिख नहीं रहा कोई। आवाज मिल रही है के पांडे जी? के पांडे सर, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए दोबारा आने की कोशिश करूंगी। वीरेंद्र नाथ भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र नाथ जी, ऐसा क्यों होता है? समाजवादी पार्टी की ही अगर हम बात करें, जिक्र करें, क्योंकि आज वहां पर 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 नेता वापस आए हैं, घर लौटे हैं। 2017 में अखिलेश यादव ने जिनसे दूरी बनाई थी, एक अलग सोच, एक अलग समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश की थी कि जो गुंडे, जो माफिया छवि के लोग, वो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अब इन नेताओं की घर वापसी कम, समाजवादी पार्टी की सोच वापसी ज्यादा लग रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही, लेकिन मैं जो बात आपकी समझ पाया हूं, मैं आपको बताता चलूं कि 2012 का जब विधानसभा चुनाव था, अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में जबरदस्त व्यापक प्रचार किया था। उस समय पार्टी के सामने प्रस्ताव आया था, जो गाजियाबाद के माफिया डॉन टर्न पॉलिटिशियन हैं, डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने का, तो अखिलेश यादव ने उनको सख्ती से मना कर दिया था। और इसका उस समय के चुनाव में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। बिल्कुल। एंड अखिलेश यादव हैड ए वेरी क्लीन इमेज। उसके बाद जून 2016 में मुलायम सिंह यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल, जिस पार्टी को बनाया है मुख्तार अंसारी ने, उससे अलायंस तय कर लिया था। लेकिन अखिलेश जी की नाराजगी की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा था समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल का विलय करने के बाद भी। जी, तो अखिलेश यादव इस बात से इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने बलराम यादव को मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, बाद में शामिल कर लिया था। तो अब तक का जो अखिलेश जी का रिकॉर्ड रहा है वो बड़ा क्लीन रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जब चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी और इनके दूसरे भाई अफजल अंसारी, जो बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर से एमपी हैं, तो सिबकतुल्लाह अंसारी को जैसे आज शामिल किया गया है, तो निश्चय ही इस पे ऊपर सवाल उठेंगे और समाजवादी पार्टी को बहुत कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा।
और आलोचना भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसके ऊपर आलोचना की भी है समाजवादी पार्टी की कि चुनाव के पहले इनकी शरण में चले गए। तो ठीक है। एसपी will have to answer some tough questions और इन सभी सवालों का जवाब तो देना ही होगा। अनुराग भदौरिया जी जुड़ भी गए हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और बहुत ही तैयारी के साथ सभी सवालों का जवाब देते हैं। अनुराग जी, आज तो सवालों के बौछार आपके ऊपर कि जिस सोच को दिखाया था अखिलेश यादव ने कि एक अलग पार्टी, एक अलग छवि, क्या अब उस सोच का यू टर्न हो गया है? समाजवादी पार्टी अब फिर वही वाली पार्टी बनने जा रही है जो नेताजी के वक्त में थी? अखिलेश यादव ने आज कहा भी कि जो जो लोग नेताजी के करीबी थे उन सबको बुलाया जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी वही होने जा रही 2017 से पहले जो थी। देखिए, एक चीज याद रखिए कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से समाज के अंदर में विकास की राजनीति की है। अब जो अपराधी की छवि की जिसकी आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में है। मैंने पहले बोला 114 विधायक इनके जिन पे संगीन मुकदमे हैं, जिनके बारे में चर्चा नहीं करते। इनके मंत्री और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे भी आपराधिक मुकदमे हैं जिसको अपनी कलम से वापस करने में लगे हैं ये। तो ये अपराधी लोगों को शरण देते हैं और यही अपराधियों को शामिल करते हैं अपने पे। गब्बर सिंह कौन था जिसको अपने मंच पे शामिल कर रहे थे? इसके पहले अभी कौन बबलू टबलू सिंह कौन सा शामिल किया था जिसको हम समाजवादी ने हल्ला मचाया तब जाके बाहर निकाला? ये लोग हैं जो अपराधियों को शरण देते हैं। इनके समय में अपराध बढ़ा है ना। जिस तरह से आप देखो उत्तर प्रदेश में अपराध की हालत क्या है, क्या दिन दहाड़े आप देखो गोरखपुर में एक बच्ची को सिर्फ इस बात पे गोली मार दी गई क्योंकि वो अपने उसके पिताजी को कुछ लोग पीट रहे थे। वो 10वीं की बच्ची वो वीडियो बना रही थी, उसको गोली मार देंगे। या कोई बच्ची जैसे आप उसकी महुआ की बात करेंगे, सिर्फ शिकायत कर दी कि मुझे छेड़खानी ये सभी सवाल अनुराग जी, ये सभी सवाल बीजेपी के लिए है जो उनसे हम पूछ लेंगे और पूछते रहे हैं। लेकिन सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही अनुराग जी, आप अपना सवाल के जवाब तो दीजिए। आपसे ये सवाल है, ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे की कमीज गंदी है तो हम अपनी कमीज गंदी कर ले। अगर कोई परेशानी नहीं थी तो 2017 में अंबिका चौधरी को क्यों पार्टी से बाहर जाना पड़ा? अगर कोई परेशानी नहीं थी तो कौमी एकता का समाजवादी पार्टी में विलय करने के बाद भी अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद पूरे अंसार परिवार को पार्टी से बाहर क्यों जाना पड़ा? और आज वही अखिलेश यादव मंच पर बैठे थे। अरे बाप रे बाप, भाई भगवान आपको भला करे। मैं कह रहा हूँ सवाल आपने पूछ लिया, जवाब देने का मौका देंगे ना। आप एक ही सवाल को 2 बार पूछेंगे, मेरी जगह भी आप बोलेंगे। सवाल आपने 2 बार पूछ लिया। हाँ, ठीक है, आप जवाब दीजिए। मुझे सुन तो लीजिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब दीजिए। अंबिका जी ने पार्टी को अरे यार जो दे तो रहा हूँ, फिर बोल रही हैं आप। चुप रहिए ना आप, कम से कम तो आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। नहीं, आप बोलिए। अंबिका जी ने आज पार्टी को ज्वाइन किया। आदरणीय अंबिका जी, अरे आदरणीय अंबिका जी भी समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे और साफ सुथरी छवि वाले हैं। उनके ऊपर समाज में कोई दाग नहीं है। और जिनकी आप बात कर रही हैं सिबतुल्लाह अंसारी जी, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है, टीचर है वो। हाँ, सिबतुल्लाह अंसारी साहब बोल तो रहा हूं मैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। वो एक टीचर हैं। और किसी के साथ किसी का रिश्ता होना उससे चरित्र का दर्शाता नहीं है। चरित्र अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है। आपके परिवार में, हमारे परिवार में, दूसरे परिवार में कौन व्यक्ति क्या करता है, हर परिवार का, हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है ना। वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। ये लॉजिक तो 2017 में भी काम करता ना, ये लॉजिक उस वक्त भी काम करता। उस वक्त क्यों बाहर जाना पड़ा अंसारी फैमिली को? क्यों अखिलेश यादव नाराज हो गए थे? क्यों उन लोगों को बाहर कर दिया था उन्होंने जिन्होंने सदस्यता दिलाई थी? अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप फिर सवाल नहीं समझ पाए। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे क्या आप बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ सिबगतुल्लाह जी का आप बताइए कि क्या उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो बताइए ना। आपराधिक रिकॉर्ड है, मैंने कब बोला कि आपराधिक रिकॉर्ड है? यही तो बात हो रही है कि पहले क्यों हटाया था। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, आप कुछ कह रहे थे। समाजवादी लोग अपराधियों से दूर, समाजवादी लोग अपराधियों को शरण नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी देती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को अपने मंच पे होती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी नेताजी के जो करीबी थे, विजय मिश्रा भी करीबी थे, उन पर भी सवाल उठेगा क्या वो भी अब वापस आएंगे? राकेश त्रिपाठी जी, कहिए, आप कुछ कह रहे थे अभी। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं सिबगतुल्लाह अंसारी पर कोई मुकदमा नहीं है, बहुत संत व्यक्ति हैं। मैं बता दे रहा हूं, 165/96 एक मुकदमा नंबर है, दूसरा मुकदमा नंबर है 399/90,
तीसरा मुकदमा अरे नंबर है भैया, 168/96। ये तो मुकदमा 114 नंबर बता रहा हूं मैं के आपको। संगीन ये मुकदमे मुकदमे उसके बारे में बता हैं दीजिए जान से फिर। मारने के आप प्रयास तो करने के, मुख्यमंत्री हटा दीजिए, फिर धमकाने आपको के, मुख्यमंत्री के ऊपर में लूट तो करने आपराधिक के। मुकदमे हैं। नहीं मैं आपके बता डिप्टी सीएम पे देता हूं। अरे भाई आपराधिक आप मुकदमे बिल्कुल हैं। परेशान मत हटा होइए। दीजिए, आप अरे क्यों भाई नहीं अभी हटा रहे घबराहट, हैं? अभी क्यों आपको नहीं बाप हटाते रे आप? बाप याद आने आपके लगे तो थे। कई विधायक अभी हो, बीच कई में कोई बोल रहा था तो सांसदों पे परेशानी होने आपराधिक लगी थी। मुकदमे। ये मैं हल्ला बोल संगीन संस्कृति या आपराधिक मुकदमों की बात कर घबराहट, रहा हूं। ये और आपको बड़े घबराहट आपराधिक इसीलिए मुकदमे है की बात कर रहा हूं। क्योंकि इसलिए बिना आप अपराधियों के डर गए हो। आपकी आपको लग साइकिल रहा है का आपकी पंचर सरकार नहीं जुड़ जाने वाली पाएगा। है, तो आए कुछ बाएं पंचर साइड जोड़ने के लिए लेकिन अपने उत्तर अपराधी प्रदेश अपने की साथ सरकार शामिल ने तय किए कर लिया है कि हैं, भारतीय लेकिन जनता आप पार्टी कितने की भी विधायक कोशिश है। करो इस आप पंचर हर बात साइकिल को में हवा नहीं बोलोगे जाएगी। कि उसका आप भाई है, स्थिति उसका को चाचा समझो। है, उसका नाना है, अखिलेश उसका यादव जी दादा के है। लिए आज किसी कोई का विकल्प नहीं चाचा, बचा नाना, है भाई होना कि गुनाह अपराधियों के नहीं सामने होता है। घुटने अनुराग जी, टेकेंगे। सुन तो लेकिन आज लीजिए। उत्तर भाई प्रदेश होना गुनाह में नहीं है, योगी किसी का आदित्यनाथ जी चाचा का और बुलडोजर मामा चल रहा दादा है होना और गुनाह नहीं है। बुलडोजर के किसी साथ की अनुराग बहन जी, होना, आज बेटा होना अपराधियों गुनाह की नहीं है। एक अगर नहीं आप ये चलने गुनाह वाली मानते हो तो इसके है। मतलब आप व्हील डर चेयर गए पर हो। हैं, आपको डर अपराधी लगने लगा है व्हील कि चेयर पर आ समाजवादी गए, पार्टी ने अपने तय कर पैरों लिया है कि पर उत्तर खड़े नहीं प्रदेश हो में पा रहे हैं। जो जनता ने अपराधी अनुराग तय जी, किया है कि सुन तो अपराधी लीजिए। आपको कहाँ भारतीय खड़ा जनता कर पार्टी को पाएंगे? हटाना है। जो तो इसलिए अपराधी हम अपने आए पैरों पर अब नहीं खड़े हो पा रहे, कौन अनुराग जी, अपराधी सुन उनके तो सारे लीजिए आप। आप अपनी साइकिल के पैडल कहाँ मरवा पाओगे? आपकी साइकिल का पहिया नहीं घूम पाएगा। आपराधिक मुकदमे हैं। नहीं आप मेरा सवाल ठीक है, ठीक है। आप दोनों इस तरीके से बोलेंगे, आप दोनों की ही आवाज क्लियर नहीं होगी कि आप दोनों बोल क्या रहे हैं। आप सवाल सुन के पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नहीं अभी मेनका जी देखिए जैसे हाँ, आपने सवाल बिल्कुल मिल रही है। मैं आती हूँ, राकेश जी आपके पास भी आऊंगी, अनुराग आपके पास भी आऊंगी। के पांडे जी, आपने सुना बीजेपी के जो आरोप है वो आपने सुने। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने उनको लिया जिनके ऊपर कोई दाग नहीं। हालांकि अंबिका चौधरी पर भी पॉक्सो एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं, उनके बेटे पर भी दर्ज है, लेकिन आज बेटा और पिता दोनों पार्टी में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश में कि हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए ही अगर हमें जीत हासिल करनी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल उठाती है इस तरह के किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर, तो मैं समझता हूं ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश में 114 भाजपा के विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और एक्टिव फाइल। 85 ऐसे भाजपा के विधायक हैं जघन्य आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। और सुनिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं कई बड़े केसों में आरोपित रहे हों और स्वयं ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस लेने के लिए किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है और उन मुकदमों की समीक्षा भी होगी, और ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। मेरा जहां तक मानना है यानी कि सवाल ना उठाया जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं। सुनिए जी बोलिए। यह लोग अपने घर वापस किए हैं, जो मेरी जानकारी, वैसे सपा के प्रवक्ता बेहतर जवाब देंगे, लेकिन मेरी जानकारी में यह लोग अपने घर को वापस हुए हैं। और जहां तक किसी के आपराधिक चरित्र का बात है, मेरी अपनी जानकारी हो सकती है, आपकी जानकारी ज्यादा बेहतर हो, राकेश त्रिपाठी जी की ज्यादा बेहतर हो। सिगबतुल्ला जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, इनके ऊपर अगर आपराधिक मुकदमे कोई ऐसे नहीं है, कोई अपराध में इनका बहुत बड़ा चर्चा में नाम जैसे मुख्तार अंसारी का आता, उस तरह से नहीं आता। तो राजनीति में अगर उनके यहाँ जाया जाए, अभी तो एक फैजाबाद के माननीय पुरुष विधायक जी रोपड़ में मुख्तार अंसारी को शरण देने वाले कांग्रेसियों से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? आप पंजाब के रोपड़ में उनको शरण दे करके आप संरक्षण दे रहे थे। मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी आज समर्थन में खड़ी हो रही है। शर्म करो कांग्रेसियों, शर्म करो। आज मुख्तार अंसारी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में सुरक्षित रखा था ना, लेकिन आज हमने उत्तर प्रदेश की जेल में नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। हमने नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सारे प्रयास कर लिए कि पंजाब की जेल में बिरयानी खिलवा ले मुख्तार अंसारी को, लेकिन मुख्तार अंसारी को कितने भाई दरअसल आपका भी उनके साथ जो गठजोड़ है ना, उस गठजोड़ के बारे में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आपके नेता राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी इस समय बेल पर बाहर है, इसी वजह से आप परेशान हैं, क्योंकि अपराध चोर मौसेरे भाई हैं, अपराधी है सब। हकीकत ये है कि अगर यूपी विधानसभा की बात की जाए, 403 सीटों में से 27% जो विधायक चुनकर आए हैं, अलग किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, सभी पार्टियों को मिला ले 27% जो विधायक हैं उन पर बहुत ही गंभीर मामले हैं। हकीकत यही है। तो इस मामले में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसके दामन पर दाग नहीं। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से जवाब देंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, जो तस्वीर है, जो हालात है, क्या उत्तर प्रदेश में ये मजबूरी है कि इस तरह के लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए अगर हमें जीत हासिल करनी है? तो
वीरेंद्र नाथ जी, जी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। जी, क्या सत्ता की मजबूरी है इस तरह की छवि वाले लोग, और हम ये दिखाते हैं कि सामने वाले की कमीज ज्यादा गंदी है, मेरी तो उससे साफ है थोड़ी। साल में 12 महीने ये कहता है कि हमारी एक विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, यदि हम सरकार में हैं तो अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार हम नीतियां बनाएंगे, विकास करेंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप ये गौर कीजिएगा कि हर राजनीतिक दल ये कहता है कि हमने जो टिकट दिए हैं वो विनेबिलिटी के आधार पर दिए हैं, कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है इस आधार पर टिकट दिए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हर राजनीतिक दल में टिकट पाने में महिलाओं की संख्या सदैव बहुत कम होती है। हालांकि सभी दल महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन चूंकि नहीं, वहां तो जब टिकट देने की बात आती है तो बस यही देखा जाता है कि कौन जीत सकता है, कौन वो सीट झोली में डाल सकता है पार्टी के। 27% जो विधायक है यूपी विधानसभा के, सबके ऊपर गंभीर आरोप है, गंभीर मामले दर्ज है 27% विधायकों के ऊपर। तो ये मसला काफी गंभीर है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। मुख्तार के भाई पर सबसे ज्यादा सियासत गरमाई है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के भी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ मौजूद, के पांडे और वीरेंद्र नाथ भट्ट भी। अनुराग भदौरिया जी, नेताजी के और कौन कौन से पुराने सहयोगी हैं जो कि पार्टी में आने वाले आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, ये तय मान के चलिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी तो गई, अब इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अभी ये अपने जो इनके 4.5 साल 5 साल के काम है नहीं गिना पा रहे हैं, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, सवाल तो मेरा है, सवाल मेरा है अनुराग जी आपसे, 2022 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपने कौन कौन से पुराने नेताओं को जोड़ रही है? अरे तो आप सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूं तो आप बीच में ही बोल पड़ते। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने बैठ के ताकते रहना, कौन गया, कौन आया, कौन ज्वाइन कर रहा है, और उनका हार्ट अटैक होता रहता है, परेशान होते रहते हैं, दौड़ के जाते हैं अपनी पार्टी ऑफिस में। अरे भैया राकेश जी, हार्ट अटैक हो रहा है आप लोगों को, खाना ज्वाइन कर गया, कैसे जीतेंगे, परेशान है। अब ये हार्ट अटैक से परेशान है, बौखला जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनके मुख्यमंत्री पे ही मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, ये भूल जाते हैं डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे हैं, ये भूल जाते हैं 114 इनके आपराधिक मुकदमे इनके विधायकों पे हैं, जिन पे अभी तक नहीं हटा पाए, और ये काम नहीं गिना पाते। 4.5 साल में आपने क्या काम किया, गिना दीजिए। अरे 4 काम नहीं गिना दीजिए, चलिए काम नहीं गिना पा रहे, टंकी की चोट पे गिनाइए कि आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे आपके कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, व्यक्ति की मौत नहीं हुई, यहाँ पे घर में एक ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ पे कोविड काल में ऑक्सीजन अनुराग जी न हुई हो, हॉस्पिटल आप बना नहीं पाए, बेड ठीक है। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, किसानों की मौत होगी, किसानों के साथ पापाचारियों के साथ अन्यायियों के साथ अत्याचारियों के साथ। सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हालत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में, गोरखपुर में सबसे ज्यादा। अनुराग जी, बीजेपी के स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए, मेरा तो सवाल आपसे था कि और कौन कौन से लोग ऐसे में शामिल हो रहे हैं जो कि पहले थे नहीं है इस बार। उसके जवाब नहीं है, रिकॉर्ड जवाब नहीं है। ठीक है, वक्त नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला। तमाम राजनीतिक दल इलेक्शन के वक्त में खुद को मजबूत करते हैं, जाहिर सी बात है, और कई जो नेता हैं वो भी अपनी विचारधारा से अलग उन पार्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें फायदा लगता है कि फायदा होने वाला है, और वही सब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। तर्क शायद नहीं इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास, और इसलिए भदौरिया साहब की ये तर्क आप इस वक्त सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे। आप इस वक्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर, और आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनु का। बहुत शुक्रिया।